हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग के अंदर। आज हम देखने जाएंगे एक फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसके ईच एंड एवरी पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एवरी पॉइंट वी विल गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। ओके, एंड आफ्टर अ वीडियो हम इसको डेमोस्ट्रेट करके भी देखेंगे। ओके, और इसके बाद इन सभी पॉइंट्स को समझने के बाद हम इसको डेमोस्ट्रेट करके भी देखेंगे विद हेल्प ऑफ लेजर लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे आके डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पड़ा हुआ है। दिस वन इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो लाइट रे इसके ऊपर आके स्ट्राइक्स हो रही है, यानी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सरफेस इज नोन एज अ इंसिडेंट रे एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। Okay, next point is the ray of light bouncing back from a surface is called a reflected ray. It is denoted by R. Now next point is a normal ray. Now normal ray के बारे में हम इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं N से। It is denoted by N and normal ray. The line drawn perpendicular to the reflecting surface. The line drawn perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence is known as a normal ray and it is denoted by N. Okay, तो आप लोगों को तीन definitions clear हो चुकी है। What is the incident ray, what is reflected ray and what is normal ray. Okay, now we will going to discuss about the angle of incidence and angle of reflection, कि अब ये क्या चीज़ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। सो हम बोल सकते हैं जहाँ पे भी दो लाइट रेस मिलेगी या फिर जहाँ पे भी दो लाइंस मिलती है, वहाँ पे क्या क्रिएट होता है बेटा? क्या बनता है? एंगल। ओके, सो हम यहाँ बात करते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई। ओके, सिमिलरली हियर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So we will define it. The angle made between a normal ray and reflected ray is known as a angle of reflection. Okay, and it is denoted by angle R. फाइन. नाउ हमने छोटी छोटी डेफिनेशन जो कि हमारे डेमोस्ट्रेशन में या फिर जो हम यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करने वाले हैं उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें आएगी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि इंसिडेंट रे क्या है ना. हिंदी मीडियम वाले देख ले कि वह प्रकाश की किरण जो किसी परावर्तक सतह पर आके गिरती है या टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण. ठीक है बेटा, जो किरण हमें आती हुई प्रतीत होती है उसको हम बोलेंगे आपतित किरण. इसको हम आई से डिनोट करेंगे. वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद क्या पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण. ओके, और इसको भी आप किससे डिनोट करोगे? आर से. वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आप परावर्तक सतह बोल दोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्या बोल दोगे? इसको बोल दोगे आप आपतित कोण. ठीक है बेटा, आपतित कोण यानी आप बोल सकते हो आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतित कोण. अच्छा, ये अभिलंब क्या है बेटा? नॉर्मल को हम हिंदी में बोलते हैं अभिलंब. बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जहां आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यानी आपतित बिंदु है, उससे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण. तो हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जिससे हमें दो एंगल्स मिल जाते हैं यहाँ पे. ठीक है बेटा, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि एंगल आई कौन सा और एंगल आर कौन सा है. तो ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि हम खुद ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये किसी प्रकार की कोई लाइट रेस नहीं है जो कि यहाँ पे आके फॉल कर रही है लाइक इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. ओके बेटा, तो अब हम बात करेंगे, हम लेजर लाइट की हेल्प से ये देखने जाएंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है और किस तरह से वर्क करता है. ठीक है बेटा, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो लाइट रेस होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. स्ट्रेट लाइन में क्या करती है बेटा? प्रोपोगेट करती है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. इसके बारे में हम बेसिक जानकारी जो कि हम क्लास 7 क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. ओके, सो हम अभी डेमोस्ट्रेशन करेंगे. सेम टू सेम ये चीज़ें देखेंगे, कौन सी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और साथ में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी लगे हाथ डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को विथ हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ हेल्प ऑफ लेजर लाइट हम देखने जाएंगे कि कैसे वर्क करता है और कौन सी रे इंसिडेंट रे होगी, कौन सी रे रिफ्लेक्टेड रे होगी. हमें पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तभी होगा जब हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो. राइट नाउ हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है जिसे हम एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करेंगे. ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास लेजर लाइट है, इससे मैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक इंसिडेंट रे डालूंगा. ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा था द रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, दिस इज नोन एज अ इंसिडेंट रे. तो ये आपको दिख रही है. और आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. तो हम ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब जो लाइट रे देखो बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक होकर वापस उसी मीडियम में क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है बेटा, और एक चीज़ यहाँ नोटिस करने की बात ये है, जैसे जैसे मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ ना बेटा, वैसे वैसे क्या हो रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एक लॉ हमें ये पता चलता है कि एंगल आई जो होता है बेटा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, अब हम वाटर को एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करके वापस वाटर को एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्शन रे कौन सी है। जो हमने बोर्ड पे देखा सेम टू सेम फिनोमिना यही है, बट हम यहाँ पे अब जो वाटर है इसके सरफेस को एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करेंगे, है ना बेटा। हमने ये देखा ये लाइट रे क्या है, हमने यहाँ पे वाटर को एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह की तरह यूज किया है, और जो ये लाइट रे फॉल हो रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, है ना बेटा, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और आप देख रहे हो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, ठीक है बेटा, वो क्या हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और जैसे जैसे मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ इंसिडेंट रे का, आप देख रहे हो रिफ्लेक्शन भी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। आप देख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट कहाँ पे है ना बेटा। तो इस तरीके से हमें एक लॉ जो हमने भी एज अ व्हाइट बोर्ड को यूज किया था और वहाँ पे भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे, है ना फ्रेंड्स। अभी हमने विथ हेल्प ऑफ लेजर लाइट देखा फिनोमिनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगे, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, है ना, या किसी टॉपिक पर और आपको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।